सोचो, अगर तुम एक दिन आँख खोलो और तुम्हें बताया जाए कि तुम्हारा वजूद बस एक हादसा है, किसी मकसद के बगैर, तो तुम कैसा महसूस करोगे? और अगर तुम्हें बताया जाए कि तुम्हारी तख्लीक एक मंसूबे, एक हिकमत और एक अजीम मकसद के तहत हुई है, तो तुम्हारी ज़िंदगी का रंग ही बदल जाएगा। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। इंसान कहाँ से आया और क्यों आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं काफ़िला ईमान, जहां हम कुरान मजीद, हदीस, सहाबा कराम और अहले बैत की रोशनी में ईमान का रास्ता दिखाते हैं। यहाँ आपको सिर्फ दीन ही नहीं बल्कि दीन और साइंस के नुक्ते भी समझने को मिलेंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का ये रूहानी सफ़र। नाजरीन, क्या इंसान बस एक इत्तफाक है, या इसकी पैदाइश के पीछे कोई गहरी हिकमत, कोई मंसूबा, कोई मकसद है? साइंस हमें बताती है कि कैसे इंसान वजूद में आया, और कुरान मजीद हमें समझाता है क्यों वजूद में आया। आइए आज हम इंसान की तख्लीक के राज को कुरान और जदीद साइंस दोनों की रोशनी में देखते हैं। नाज़रीन, साइंस कहती है कि जदीद इंसान यानी होमो सैपियंस की सबसे पुरानी शहादतें अफ्रीका में मिली हैं। 2017 में मराकश के इलाके जबले इरहूद से मिलने वाले फॉसल्स तकरीबन 3,15,000 साल पुराने निकले। ये दरियाफ्त बताती है कि इंसान का सफ़र किसी एक जगह से नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका में बतदरीज शुरू हुआ। ये इर्तकाई सफ़र लंबा और पेचीदा था। 2 टांगों पर चलना, दिमाग का बड़ा होना, ज़ुबान और सकाफ़त का जन्म लेना, ये सब आहिस्ता आहिस्ता वजूद में आया। साइंस हमें तस्वीरी खाका देती है, फॉसिल्स, डीएनए और जीनियाती शवाहिद वगैरह। लेकिन यहाँ एक सवाल बाकी रहता है, ये सब क्यों हुआ? नाज़रीन, कुरान मजीद इंसान की इब्तदा को मिट्टी के इस्तारे से बयान करता है, यानी कमज़ोर और मोहताज, मगर इज़्ज़त और शऊर के साथ पैदा किया गया। कुरान मजीद में इरशाद है, फिर उसने इंसान को संवारा और अपनी तरफ से उसमें रूह फूंकी और तुम्हें समात, बसारत और दिल अता किए। कुरान मजीद ये भी कहता है कि इंसान को आजमाया जाएगा। हमने इंसान को मिले जुले नुत्फे से पैदा किया ताकि हम उसे आजमाएं, और सबसे बड़ी नेमत इल्म, जिसका कुरान मजीद में जिक्र है, पढ़ उस रब के नाम से जिसने सिखाया इंसान को वो सिखाया जो वो ना जानता था। नाज़रीन, यहाँ कुरान मजीद हमें बताता है कि इंसान सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी, एक इम्तिहान और एक मकसद के साथ पैदा किया गया। साइंस के मुताबिक ज़िंदगी का आगाज़ नुत्फ़े और बैज़े के मिलाप से होता है। यहाँ से एक नन्हा सा ज़ाइगोट बनता है जो खलियात में तकसीम होकर रहम में जा बैठता है। पहले 8 हफ्ते में जिस्म के बुनियादी ढांचे बनते हैं, फिर नामा हफ्ता शुरू होते ही उसे जनीन कहा जाता है। ये सब मराहिल मेडिकल साइंस में अच्छी तरह बयान किए गए हैं, और ये कैसे का जवाब है। नाज़रीन, कुरान मजीद इन मराहिल को मुख्तसर मगर बामायनी अंदाज में बयान करता है। कुरान मजीद में जिक्र है, हमने इंसान को मिट्टी के खलासे से पैदा किया, फिर उसे एक महफूज जगह में नुत्फ़ा बनाया, फिर नुत्फ़े को अलका, फिर मज़गा बनाया। ये अल्फाज साइंसी निसाब नहीं बल्कि तस्वीरी मिसालें हैं। नुत्फ़ा यानी कतरा, अलका यानी चिमटने वाली चीज़, और मज़गा यानी चुबाए लुकमे जैसी डली। ये तशबीहें सुनने वाले के जहन में वाज़िह मंजर बना देती हैं, जबकि साइंस इसकी मज़ीद बारीक तफसील देती है। नाज़रीन, ये समझना ज़रूरी है कि साइंस और कुरान एक दूसरे के हरीफ नहीं। साइंस बताती है कि कैसे, मुशाहिदे और तजर्बे से,
قرآن بتاتا ہے کیوں، مقصد، ذمہ داری اور جواب دہی سے۔ سائنس کا نظریہ ہے کہ پیدائش فطرت کے قوانین کے تحت ہوئی ہے، اور قرآن مجید بیان کرتا ہے یہ قوانین بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور انسان کو ان میں ایک خاص امانت دی گئی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے کہ علم رب کی نعمت ہے۔ جب ہم سائنس پڑھیں تو شکر کریں، اس پر غرور نہ کریں، اور جب قرآن مجید پڑھیں تو اسے ہدایت اور اخلاق کا راستہ سمجھ کر اپنائیں، نہ کہ زبردستی سائنسی اصطلاحات میں قید کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علم کے ساتھ ادب دے، سائنس کی کھوج کو اس کی نشانی سمجھنے کی توفیق دے، اور قرآن مجید کی ہدایت کو ہماری زندگی کا راستہ بنائیں۔ ہمیں اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچاننے والا اور اس کا شکر گزار بندہ بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ یہ تھی آج کی روحانی گفتگو قافلہ ایمان کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی محبت اور اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلے پیغام میں۔ اللہ حافظ۔